बिहार पुलिस में जो दरोगा जी लोग हैं उनको कहिए कि फिर से 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर का दौड़ लगा दें। 20 साल नौकरी कर चुके होंगे जो, वो आज 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? बहाली के समय दौड़े थे, फिर से तो नहीं दौड़ पाएंगे। या कोई IAS IPS है, उनको कहिए कि फिर से UPSC की परीक्षा में बैठ के पास कीजिए, तो वो भी भागेंगे। नहीं, कोर्ट का चक्कर क्या, तो रोड का चक्कर है। हम लोगों ने घोषणा किया है 13 फरवरी से विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। यह सौभाग्य है कि जिन लोगों ने डाक बांग्ला चौराहा पर हम लोगों के लिए लाठियां खाए थे, सम्राट चौधरी उसमें भाजपा के एक जहानाबाद के नेता शहीद हो गए थे, आज उनकी सरकार है। तो निश्चित रूप से हमको कुछ नहीं चाहिए। जो उन लोगों ने उस समय कहा था कि शिक्षकों की परीक्षा नहीं होना चाहिए, इन लोगों को बेशर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इनका पेमेंट दुगुना होना चाहिए, बस वही हमारा डिमांड है कि जिसके लिए आप पिटाए थे, जिसके लिए आपने शहीद हुए थे, वो हमारी मांग को पूरा कर। नियोजित शिक्षकों ने मिजाज बना लिया है कि वो अब आंदोलन करेंगे, इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से शिक्षक ने आंदोलन की बात की, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया, तब से लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों पर FIR दर्ज करने तक की बात कही गई है। शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इस वक्त ऐसे कई शिक्षक नेता हैं जो पटना हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं। तो चलिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार और TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार की जुबानी सुनते हैं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर इनकी क्या रणनीति है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, हम लोग हाई कोर्ट में रीट किए हुए हैं, तो आज उसकी सुनवाई भी हुई है। हाँ, हम लोग के तरफ से पूर्व महाधिवक्ता माननीय ललित किशोर जी बहस भी किए हैं। उस पर जो एडवोकेट जनरल PK शाही जी है, उन्होंने कहा है कि हम हटा नहीं रहे हैं। इस पर हम लोगों ने पत्र दिया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने लिखा है कि 4 बार परीक्षा होगी, 3 बार देना होगा, जो नहीं पास करेंगे, फेल करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा है कि ये कमेटी का रिपोर्ट है, सरकार का निर्णय नहीं है, हम इन लोगों को हटा नहीं रहे हैं। इस पर फिर उन्होंने टाइम ले लिया है और अगली तारीख पर हमारी सुनवाई होगी। देखिए, आप बिहार पुलिस में जो दरोगा जी लोग हैं उनको कहिए कि फिर से 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर का दौड़ लगा दें। 20 साल नौकरी कर चुके होंगे जो, वो आज 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? बहाली के समय दौड़े थे, फिर से तो नहीं दौड़ पाएंगे। या कोई IAS IPS है, उनको कहिए कि फिर से UPSC की परीक्षा में बैठ के पास कीजिए, तो वो भी भागेंगे। तो बात यहाँ ये नहीं है कि हम परीक्षा का विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा से भाग रहे हैं। सवाल नीतियों का है कि जिन नियमों के तहत हमारी बहाली हुई उसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि 60 वर्ष की नौकरी होगी, सेवा के जो नियम कायदे हैं सब तय हैं। उसमें हम लोग सुधार के लिए बीच बीच में आंदोलन करते रहते हैं, सुधार होता रहा है आज तक। इसके लिए हम लोग सरकार का धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने समय समय पर हमारी सेवा शर्तों में सुधार किया है, वेतन में वृद्धि की है, और वही होना भी चाहिए। लेकिन अभी अचानक जो है इस तरीके से पत्र निकाला जा रहा है कि आप अगर फेल कर जाएंगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये तो अपमानजनक है। तो इस नीति का विरोध है। कोई परीक्षा से नहीं डरता। हम तो हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे IIT, मेडिकल, मैट्रिक, इंटर की परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो जो स्वयं दूसरों की परीक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं वो परीक्षा से क्यों डरेंगे? सवाल है कि नीतियाँ क्या हैं, सरकार का इरादा क्या है, उन बातों का विरोध है। अभी देखिए, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सरकार कोर्ट में क्या कहती है, यानी कि जो महाधिवक्ता हैं PK शाही जी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कमेटी की अनुशंसा है, ये सरकार का निर्णय नहीं है, हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या सरकार जो है वो अपने ही पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है? क्या सरकार से बाहर जाकर के कमेटी के सदस्य जो है अपनी मतलब एक कमेटी भी बना दी, उसके बाद उसकी अनुशंसा भी कर दी और कुछ से कुछ उसमें लिख दिया? तो ये सब जो सवाल हैं ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा से कोई डर वाली कहीं कोई बात नहीं है। जो स्वयं दूसरों को परीक्षा तैयार करेंगे वो क्यों डरेंगे? DM साहब के लिए है, और हमने पूर्व में भी देखा है कि DM साहब विभाग का पत्र नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ वो लोग आपसी पत्राचार करते रहते हैं। हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं, कोई निर्देश हम लोग को नहीं मिला है
कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है या जो संवैधानिक अधिकारों के लिए जो भी हम लोग तरीके अपनाते हैं वो नहीं करना है। बाकी क्या रणनीति बनी, अध्यक्ष जी हमारे बताएंगे कि हम लोगों का क्या रणनीति। रोड का चक्कर क्या, हम तो रोड का चक्कर है। हम लोगों ने घोषणा किया है 13 फरवरी से विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। यह सौभाग्य है कि जिन लोगों ने डाक बंगला चौराहा पर हम लोगों के लिए लाठियां खाए थे, सम्राट चौधरी उसमें भाजपा के एक जहानाबाद के नेता शहीद हो गए थे, आज उनकी सरकार है। तो निश्चित रूप से हमको कुछ नहीं चाहिए। जो उन लोगों ने उस समय कहा था कि शिक्षकों की परीक्षा नहीं होना चाहिए, इन लोगों को बेशर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इनका पेमेंट दुगुना होना चाहिए, बस वही हमारा डिमांड है कि जिसके लिए आप पिटाए थे, जिसके लिए आपने शहीद हुए थे, वो हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। और निश्चित रूप से 13 को इस सब निर्णय से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जानते हैं कि उसी की सरकार है जो 74 में पिटाए थे, जेल गए थे, समाजवादियों की सरकार है। और हम भी समाजवाद के उपज है, उनसे बड़े समाजवादी हैं, तो हम कहीं से पीछे नहीं हटने वाले हैं। 13 तारीख को बिहार के लाखों शिक्षक पटना गर्दनी बाग में पहुंचेंगे और वहां पर जो अपार भीड़ होगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और नहीं मानेगी तो हम सरकार को उखाड़ देने का